नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का अपने श्री कृष्णवाणी चैनल में हृदय से स्वागत है। जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा भूमि है। हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर टूटन संयोग नहीं है, बल्कि हमें भीतर से जागृत करने के लिए आती है। जब जीवन बार बार हमें चुनौती देता है, जब रास्ते अंधेरे हो जाते हैं, तब वास्तव में ईश्वर हमें ये सिखा रहे होते हैं कि अब केवल बाहरी सहारे नहीं, भीतरी शक्ति पर भरोसा करना सीखो। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वो कमज़ोर है, असहाय है, परिस्थितियों का गुलाम है। लेकिन ये वाणी बार बार हमें याद दिलाती है कि हम किसी साधारण शक्ति की रचना नहीं हैं। हमारे भीतर वही चेतना है जिसने सृष्टि को रचा है। समस्या ये नहीं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि हमने उसे पहचाना नहीं है। हम दूसरों की बातों, उनके विचारों, उनके तानों और अपेक्षाओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। वही मन कभी हमें ऊंचाई पर ले जाता है और वही मन हमें गहराई में गिरा देता है। जब मन डर में होता है, क्रोध में होता है, ईर्ष्या में होता है, तब वो हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। लेकिन जब वही मन ध्यान, धैर्य और विश्वास में होता है, तब वो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी साधना है मन पर विजय। ये वाणी हमें कर्म का वास्तविक अर्थ समझाती है। सुख, शांति और संतोष केवल चाहने से नहीं मिलते। कर्म के बिना कोई अधिकार नहीं बनता। जो बोता नहीं, वो काटने की उम्मीद कैसे कर सकता है? गीता का सार यही है कि कर्म करो, पूरे समर्पण से करो, लेकिन फल से बंधे मत रहो। जब कर्म शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड स्वयं रास्ते खोल देता है। हम अक्सर इस बात पर दुखी रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला, लेकिन इस वाणी में बार बार याद दिलाया गया है कि जो हमें मिला है वही किसी और का सपना हो सकता है। सांस, शरीर, अवसर, चेतना, ये सब छोटे उपहार नहीं हैं। जब तक मनुष्य के भीतर कृतज्ञता नहीं आती, तब तक संतोष नहीं आता, और बिना संतोष के सुख अधूरा ही रहता है। लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य कर्म का ही विस्तार है। कर्महीन व्यक्ति भाग्य को कोसता है और कर्मशील व्यक्ति भाग्य को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का निर्माता स्वयं बनो, दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ो, अपने भीतर खड़े हो जाओ। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इस वाणी में सेवा का भाव बहुत गहराई से उभरता है। जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। असली जीवन वो है जो दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। जब इंसान किसी और के दुख में हाथ बढ़ाता है, तब उसे जो शांति मिलती है वो किसी धन या पद से नहीं मिल सकती। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये संदेश हमें ये भी सिखाता है कि हर संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आया है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, तभी वो तलवार बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजर कर ही मजबूत बनता है। यदि जीवन में संघर्ष न हो, तो इंसान कभी अपनी असली शक्ति पहचान ही नहीं पाए। दुनिया हमें बार बार परखेगी, रिश्तों से, धन से, मान अपमान से। लोग हमें गिराने की कोशिश करेंगे, आलोचना करेंगे, धोखा देंगे, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। उसकी सफलता भले देर से आए, लेकिन स्थायी होती है। झूठ और छल से मिली जीत क्षणिक होती है। ये वाणी भीतर की शांति पर जोर देती है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। महल में बैठा राजा भी बेचैन हो सकता है और जंगल में बैठा साधु भी आनंदित। फर्क परिस्थितियों का नहीं, दृष्टि का है। जो अपने भीतर संतुलन पा लेता है, उसे बाहरी हालात डिगा नहीं पाते। डर, असफलता, उपहास, ये सब क्षणिक हैं। आत्मा अजर अमर है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वो डर से मुक्त हो जाता है। अकेलापन भी तब भय नहीं रहता, क्योंकि एकांत में ही आत्मा से साक्षात्कार होता है। ये संदेश समय के महत्व को भी गहराई से समझाता है। जो समय चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। धन और रिश्ते फिर मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। इसलिए हर दिन को उद्देश्य से जियो, हर क्षण को सार्थक बनाओ। आसक्ति को छोड़ना इस वाणी का एक बड़ा संदेश है। आसक्ति ही डर को जन्म देती है। खोने का डर, टूटने का डर। कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। जब मन बंधनों से मुक्त होता है, तभी असली स्वतंत्रता मिलती है।
मनुष्य बाहर सुख, शांति और ईश्वर को खोजता रहता है, जबकि उत्तर भीतर छुपा है। जितना बाहर भागोगे उतना खाली होते जाओगे, जितना भीतर उतरोगे उतना पूर्ण होते जाओगे। आत्मज्ञान ही स्थायी आनंद का स्रोत है। ये वाणी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति एक शिक्षक है। सुख कृतज्ञता सिखाता है, दुख धैर्य सिखाता है, शत्रु सावधानी सिखाता है, मित्र विश्वास सिखाता है। जो सीखने वाला बन जाता है उसके लिए जीवन हर दिन नया ज्ञान लेकर आता है। अंत में ये संदेश हमें योद्धा बनने की प्रेरणा देता है। परिस्थितियों का गुलाम नहीं, उनका सामना करने वाला बनो। गिरो लेकिन हर बार उठो। हार मान लेना ही असली हार है। जो अंत तक डटा रहता है वही विजेता होता है। पूरा सार यही है कि तू कमजोर नहीं है, तू अकेला नहीं है, तू व्यर्थ नहीं है। तू उस परम शक्ति का अंश है जो कभी हारती नहीं। विश्वास रख, कर्म कर, धैर्य रख और आगे बढ़, क्योंकि श्री कृष्ण हर क्षण तुझसे यही कह रहे हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जय श्री राधे कृष्ण।